हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर द। माय नेम इज कशिश और आज के लेक्चर में हम इसके न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन के बारे में। जो आपकी सेकेंड यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके हम थर्ड चैप्टर के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। जो आपकी सेकेंड यूनिट है इसमें हमने दो टॉपिक्स को कवर कर लिया था। फर्स्ट हमने इसमें पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के बारे में, जिसमें हमने इसकी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स को सॉल्व किया था। नेक्स्ट इसमें अब हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। बाय डेफिनेशन ऑफ x की पावर n sin x cos x tan x e की पावर x या फिर log x का, यानी हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं उनको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा इसमें डिफरेंशिएशन जनरली होता क्या है। डिफरेंशिएशन होता है आपको जैसे आपको कोई भी बड़ा टास्क दिया गया है, तो आपने क्या किया, उसे पूरा करने के लिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। वही क्या कहलाता है, आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी हमने क्या किया, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसको पूरा करने के लिए, तो वही क्या कहलाता है, आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। तो नेक्स्ट हो गया आपका, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने। डेरिवेटिव क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं आपके लाइक आपको कोई भी एक चीज दी गई है, आपने उसमें कोई मेथड यूज करके आपने उसी का ही एक अलग रूप में उसको फाइंड किया, देन वही क्या कहलाते हैं, उसके डेरिवेटिव कहलाते हैं। अब हमें इसमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन को, जिसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में डिनोट करते हैं। डिफरेंशिएशन यानी डी वाई बाई डी एक्स से इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, एक्स और वाई। यहाँ पर हमारे एक्स और वाई क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। वाई हमारे यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है। वाई हमारा यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है। फंक्शन आपके काफी टाइप्स के होते हैं, लाइक आपके इसमें हो गए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आपके किस फॉर्म में होते हैं, e की पावर x की फॉर्म में होते हैं। सेकंड हो गए आपके इसमें पॉलिनॉमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन लाइक आपके हो गए इसमें 2x² प्लस 3x प्लस 6 या एक्सेट्रा, आगे कुछ भी आपके ये क्या हो गए, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए। नेक्स्ट हो गए आपके इसमें अगर आपको कोई लॉग में फंक्शन दिया गया हो, लॉग में हो गया आपका, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया आपका। तो फंक्शन आपके किसी भी टाइप के हो सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन के बारे में। डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्स का वाई के, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। यानी वाई हमारे यहाँ पर कोई भी फंक्शन होता है। यहाँ पर हमारे एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स हैं। क्या है हमारे यहाँ पर, वेरिएबल्स हैं। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, यानी वो रिलेशन क्या होता है हमारा, y बराबर एफ एक्स, जिसमें हमारा जो ये हमारा फंक्शन गिवन है कितना, y बराबर एफ एक्स। यहाँ पर हमारा x क्या होता है, x हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है x हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हमारा यहाँ पर y क्या होता है, y होता है हमारा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या होता है यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हमारी y की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी x पर। x का हमारी वैल्यू चेंज करने पर हमारी y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम इसको समझते हैं जो हमारी ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है। यदि
फलन, यानी फंक्शन हमें कोई भी गिवन है y बराबर एफ एक्स, कोई भी हमें फंक्शन दिया गया, हम क्या कर रहे हैं उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी हम x को में इंक्रीमेंट करके उसे क्या वैल्यू बना देते हैं, x प्लस एच कर देते हैं। या फिर हम उसको क्या लिख सकते हैं, x में हम स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं यानी x प्लस डेल एक्स लिख सकते हैं। डेल एक्स क्या होगी यहाँ पर हमारी स्मॉल इंक्रीमेंट, क्या बोलेंगे हम उसको, स्मॉल इंक्रीमेंट। किससे डिनोट करेंगे, डेल एक्स से डिनोट करेंगे। जब हम कोई भी इंक्रीमेंट एक्स में करेंगे, हमारा एक्स क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई क्या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम एक्स में कोई इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारी वाई में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगी। हम उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, डेल वाई की फॉर्म में डिनोट करेंगे। किस फॉर्म में डिनोट करेंगे, डेल वाई की फॉर्म में डिनोट करेंगे। वाई बराबर एफ एक्स में एक्स के मान में कोई अल्प वृद्धि होती है, तो हम इसे किस तरीके से डिनोट करते हैं, डेल एक्स से डिनोट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। और हम इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, या तो डेल्टा बोलते हैं या फिर डेल बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं हम उसे, डेल एक्स बोलते हैं। डेल एक्स वृद्धि होती है तो y के संगत मान में भी कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल y से डिनोट करते हैं। अगर हम x में कुछ इंक्रीमेंट करें देन वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस डेल एक्स मान ली हमने, तो हमारी y में भी कुछ इंक्रीमेंट होती है। यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या था, y बराबर एफ एक्स, यानी जब हमने x में कुछ इंक्रीमेंट करी तो हमारी f ऑफ x में भी कुछ इंक्रीमेंट होगी, यानी एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगी यहाँ से वैल्यू हमारी एफ एक्स प्लस डेल एक्स। और जो डेल वाई में हमारी इंक्रीमेंट होती है उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, डेल वाई से। इसे हम लिख सकते हैं y के मान में वृद्धि, किससे डिनोट करते हैं हम उसे, डेल वाई से। और x के मान में उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, डेल एक्स से। देन हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसको करेंगे देन हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन, या फिर हमारी यहाँ पर इंक्रीमेंट क्या थी, डेल एक्स, यानी हम इसे लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड लिमिट को लेंगे, यानी ये हमारी इंक्रीमेंट कैसी है, बहुत स्मॉल है, टेंस टू कितनी है, जीरो के बराबर है, जीरो नहीं है, जीरो के बराबर है, यानी जीरो की ओर अग्रसर है। यहाँ से हो जाएगी आपकी डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ये डी वाई बाय डी एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारी इस वाली वैल्यू की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, हम इस वाली वैल्यू की जगह क्या रख देंगे, डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी ये डी वाई बाय डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये आपका इसका फर्स्ट प्रिंसिपल भी होता है।
क्या कहते हैं हम इसको? फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या है आपका? फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। फर्स्ट प्रिंसिपल यानी इसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे कि आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? dy by dx इक्वल्स टू लिमिट del x टेंड्स टू 0 f of x प्लस del x माइनस एफ एक्स अपॉन del x। तो अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका फर्स्ट मतलब आपका इसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है आपका? प्रथम सिद्धांत क्या है इसका? प्रथम सिद्धांत से अवकलन यानी डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। उपरोक्त से अवकलज निकालने को ही हम क्या कहते हैं? प्रथम सिद्धांत से अवकलन कहते हैं। यानी अगर हम इस मेथड या इस फॉर्मूले का यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देन हम उसको क्या बोलते हैं? प्रथम सिद्धांत से अवकलन कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक है कि अगर आपको फंक्शंस दिए जाए, लाइक आपको कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दिया जाए, देन आप उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे? पहले हम उन फॉर्मूलों को देखेंगे, देन उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें आपका टॉपिक है प्रथम सिद्धांत से मुख्य मानक फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करना। यानी इसके कुछ मेथड्स है, पहले उनको देखेंगे, देन उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है आपका इसमें कि अगर आपको कोई भी अचर राशि दी जाए, यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म दी जाए, देन आप उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट हो गया इसमें आपका अचर राशि का अवकल गुणांक। यानी इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होती है? यानी अचर राशि क्या होती है आपकी? ऐसी वैल्यू जिसकी मान कभी चेंज ना हो। उसका फॉर्मूला है, अगर आपको y बराबर कोई भी फंक्शन दिया गया, y बराबर एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई हमें? कोई भी कांस्टेंट टर्म यानी c मान लेते हैं हम, देन हम उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? हमारी जो भी वैल्यू दी गई है, हम उसके आगे d बाय डी एक्स लिख देते हैं, यानी d ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की कितनी वैल्यू यहाँ से हमारी? c, तो हम इसको लिख देंगे d ओवर डी एक्स ऑफ c। c हमारी कोई भी कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से हम किसी भी अचर राशि या कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। माना हमें y बराबर कितना दिया गया? 5 दिया गया, यानी एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? यहाँ से 5 गिवन है। हमें क्या करना है? इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करना है, यानी किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है? dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, देन
किस मेथड से फाइंड आउट करेंगे? dy बाई डी एक्स बराबर जो भी यहाँ पे टर्म दी गई हो उससे पहले हम क्या लिखेंगे? d ओवर डी एक्स लिखेंगे। तो d ओवर डी एक्स ऑफ 5। 5 कैसी है आपकी? एक कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। देन इसमें नेक्स्ट हो गया हमारा, हमें कोई भी अचर राशि दी गई हो और हमें कोई भी फंक्शन दिया गया हो, दोनों का हमें प्रोडक्ट दिया गया हो, देन हम उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से या किस मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड हो गया आपका अचर राशि तथा फलन के गुणनफल का अवकलन। यानी यहाँ पर आपको क्या दिया गया? एक फंक्शन दिया गया और एक कांस्टेंट टर्म दी गई है। आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है? अवकल गुणांक। यानी अवकलन की जगह हम क्या लिखेंगे? इसको अवकल गुणांक। क्या फाइंड आउट करना है हमें? उसका अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है हमारा? डीवाई बाई डी एक्स होता है। तो हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हमें यहाँ पर कितना गिवन है? y बराबर हम मान लेंगे c इंटू एफ एक्स। c हो गया हमारा कांस्टेंट और एफ एक्स हो गया हमारा इसका फंक्शन। फिर हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हमें यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, यानी डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना। डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? हमें जो भी वैल्यू गिवन हो हम उसके आगे डी ओवर डी एक्स लिख देते हैं, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स। अब हमारे यहाँ पर जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारी बाहर आ जाती है और हम डी ओवर डी एक्स किसके साथ लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स के साथ लिखेंगे। यानी यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी सी इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से आपकी डीवाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आ गया आपका? किसी भी कांस्टेंट टर्म का उसका फॉर्मूला है, कांस्टेंट को हम पहले लिखते हैं इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड हो गया इसमें आपका, आपको दो फंक्शन दिए गए हैं। हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, दोनों का एडिशन दिया हुआ है या फिर सब्ट्रैक्शन दिया गया है, देन हम उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? दो फलनों के योग तथा अंतर का अवकलन। माना हमें यहाँ पर दो फंक्शन गिवन है, y बराबर कितना गिवन है हमें? f1x। हम दोनों को एक साथ करेंगे यानी f1x प्लस माइनस f2x। यानी आपको इसमें या तो प्लस में गिवन होगा या फिर माइनस में गिवन होगा, या तो दोनों का एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। देन उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका डीवाई बाई डी एक्स को सॉल्व करना है। यानी डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ से हमें, वो किसके बराबर होगी हमारी? डी ओवर डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस f2x के बराबर। हम इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ f2x।
डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। ये हो गई आपकी डीवाई बाय डी एक्स की वैल्यू। ये हो गई आपकी डीवाई बाय डी एक्स की वैल्यू। अगर हम इसको फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व करें देन हमारी यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, डी वाई बाय डी एक्स बराबर आ जाएगा हमारा डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स। यानी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर इसको सॉल्व करें देन क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारी, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच एफ वन एक्स प्लस एच माइनस एफ वन एक्स अपॉन एच प्लस या फिर माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां से आपका दूसरा वाला फंक्शन यानी एफ टू एक्स प्लस एच माइनस यहां से हो जाएगा आपका एफ एक्स अपॉन एच यानी एफ टू एक्स अपॉन एच। तो ये आपके इसके कुछ फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट हो गया आपका इसमें, अगर आपको दो फंक्शंस दोनों प्रोडक्ट में दिए जाए। फोर्थ हो गया आपका, दो फलनों के दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। अवकलन लिख सकते हैं या फिर अवकल गुणांक। ये वाले फॉर्मूले हो गए आपके फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड। नेक्स्ट हो गया आपका इसमें, अगर आपको दो फंक्शंस दिए जाए देन आप उनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको कितना गिवन है, y बराबर एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स गिवन है। देन आपको उसका dy बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, dy बाय डी एक्स बराबर पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वाला फंक्शन यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स प्लस सेकेंड वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे यानी एफ टू एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ पहला वाला फंक्शन यानी एफ वन एक्स। सिमिलर आपका इसमें फिफ्थ टाइप हो गया, अगर आपको फंक्शन दिए जाएं y बराबर कितना गिवन हो आपको यहाँ से, y बराबर गिवन हो आपको u अपॉन v की फॉर्म में, यानी u बराबर हम एक फंक्शन मान लेंगे एफ वन एक्स और v बराबर यहाँ पर हमारा फंक्शन है एफ टू एक्स। यानी यहाँ पर हमें फंक्शन क्या दिया गया, y बराबर एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स, जिसको हमने क्या माना है, एफ वन एक्स को हमने u माना है और एफ टू एक्स को हमने v माना है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स बराबर नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी v स्क्वायर, ऊपर रखेंगे हम इस वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाला फंक्शन यानी u माइनस फिर हम फर्स्ट वाले फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड वाला फंक्शन यानी v। तो ये हो गया आपका इसका मेथड। एक आपका फॉर्मूला ये हो गया और एक आपका फॉर्मूला यहाँ से ये हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। इसका क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स की पावर एन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन या फिर अवकल गुणांक फाइंड आउट कीजिए। हमें यहाँ से y बराबर कितना गिवन है, y बराबर एक्स की पावर एन, यानी यहाँ से हमें
एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, y बराबर एफ एक्स बराबर कितना गिवन है, x की पावर n। हमें ये फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड यानी उसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ से हमारा उसका फॉर्मूला था dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन दिया गया है यानी x, हम उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, x प्लस एच हो जाएगा। देन हमारा यहाँ पे एफ एक्स बराबर किसके हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच के बराबर हो जाएगा। जब हमारा फंक्शन यहाँ से एफ एक्स प्लस एच हो गया, देन यहाँ पर भी हमारा ये हो जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस एच, यानी ये हो जाएगा आपका x प्लस एच की पावर n। अब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है, देन हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ से आपकी डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच यानी एक्स प्लस एच की पावर n माइनस एफ एक्स यानी एक्स की पावर n अपॉन एच। इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम x की पावर n को कॉमन लेंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 x की पावर n को यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर n, यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी 1 प्लस, यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर x इसके बेस में चला जाएगा, यानी यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n अपॉन एच। इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से हम x की पावर n पूरे वैल्यू में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ हो गया आपका x की पावर n अपॉन h, यहाँ से क्या वैल्यू बची आपकी 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ पर हमें 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन पता है। 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एंड यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 x की पावर n अपॉन h 1 प्लस एक्स की पावर n, यानी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एन एक्स, एन इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h अपॉन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अप टू कितना इन्फिनेटिव माइनस 1। देन 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू आई आपकी लिमिट h टेंस टू 0 x की पावर n अपॉन h को एज इट इज रखेंगे। यहाँ से क्या वैल्यू बचती है हमारी n इंटू एच अपॉन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनेटिव। यहाँ से क्या करेंगे, हम इस पूरी वैल्यू में से h को कॉमन लेंगे, देन हमारी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 x की पावर n अपॉन h इंटू एक्स h। यहाँ से हमने h को कॉमन लिया तो वैल्यू कितनी बची, n अपॉन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनेटिव। देन h से h कैंसिल आउट। अब हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू को रखेंगे तो h टेंस टू कितना है 0, जितनी भी टर्म्स में h है वो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी आपकी 0 हो जाएंगी, यानी यहाँ से क्या वैल्यू बचती है आपकी x की पावर n इंटू एन अपॉन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये हो गया आपका y बराबर x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, आपको फंक्शन दिया गया y बराबर e की पावर x। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें कितना गिवन है, y बराबर fx बराबर कितना गिवन है, e की पावर x। इसको भी हमें किससे फाइंड आउट करना है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। इसमें अगर हम स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे तो हम x में स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस h के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x की जगह हम क्या रखेंगे, x प्लस h, यानी एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। इक्वल्स टू x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस h, यानी ये हो जाएगा e की पावर x प्लस h। देन हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू भी है और एफ एक्स प्लस एच की भी वैल्यू। इसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देते हैं। देन यहाँ से हमारी डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, e की पावर x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स यानी e की पावर x अपॉन h। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h, e की पावर x प्लस h को हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस e की पावर x। अब हम यहाँ से e की पावर x को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h, e की पावर x को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बची, e की पावर h माइनस 1। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है हमारा, e की पावर x बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। देन हम यहाँ पर e की पावर x वाले फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे। देन क्या वैल्यू आएगी यहाँ से हमारी, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h इंटू e की पावर x। अब हमें यहाँ पे e की पावर x की जगह क्या दिया गया है, e की पावर h दिया गया है। 1 बाई एच इंटू ई की पावर x, बाहर कॉमन, e की पावर h बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इन्फिनेटिव माइनस 1। देन 1 से 1 कैंसिल आउट। यहाँ से क्या करेंगे, हम पूरे वैल्यू में से h को कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एच इंटू ई की पावर x। जब हम यहाँ से h को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी हमारी, 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इन्फिनेटिव। तो h से h कैंसिल आउट। अब हम लिमिट की वैल्यू को रखेंगे, यानी h टेंस टू कितना है, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका e की पावर x इंटू 1 प्लस 0 अप टू इन्फिनिट। तो यहाँ से आपका कितनी वैल्यू आई, e की पावर x। e की पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, e की पावर x के बराबर ही आएगा। ये हो गई आपकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, इसमें a की पावर x का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है या फिर डिफरेंशिएशन करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसमें भी आपको सेम यही मेथड यूज करना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कितना आया था, e की पावर h माइनस 1 आ गया था। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे देन कितनी वैल्यू आएगी, ये हम x में इंक्रीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस एच, और यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच, यानी a की पावर कितना हो जाएगा, x प्लस एच।
जब हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड का यूज करके उसमें वैल्यू को रखेंगे, देन dy बाई डी एक्स बराबर आएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यानी यहां से हम एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, ए की पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी ए की पावर एक्स। y बराबर क्या फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स बराबर कितना है, ए की पावर एक्स। देन हम क्या करेंगे, ए की पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा यहां से आपका लिमिट h टेंस टू 0 ए की पावर x प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी ए की पावर x अपॉन एच। यहाँ पर आप ए की पावर x को जब कॉमन लेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, यहाँ से ए की पावर h माइनस 1 बचेगी। ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए की पावर x का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए की पावर x बराबर क्या होता है, ए की पावर x का एक्सपेंशन होता है आपका 1 प्लस एक्स लॉग बेस ई इंटू ए प्लस एक्स लॉग बेस ई ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू इन्फिनेटिव। इस फॉर्मूले का यूज करके आपको इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। इसका आंसर कितना आएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी dy बाई डी एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग बेस ई इंटू ए होता है। ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। सेम उसी पैटर्न का है जैसे अब तक हमने ये वाले क्वेश्चंस आपको कराए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको इसमें log x का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। जो वैल्यू गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। y बराबर एफ एक्स बराबर कितना गिवन है हमें, log x। हमें इसका डिफरेंशिएशन किससे फाइंड आउट करना है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। देन हम यहाँ पर x में क्या करेंगे, स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे, तो x की जगह क्या रखेंगे, x प्लस एच। हमारा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स की कितनी वैल्यू, यहाँ से हमारी लॉग एक्स, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, लॉग एक्स प्लस एच। एक्स प्लस एच हो जाएगी। देन हम इस फॉर्मूले में जो भी हमें वैल्यू यहाँ पर आई है हमारी उनको रख देंगे, तो यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच यानी log x प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी एफ एक्स की इतनी वैल्यू यहाँ से हमारे पास log x अपॉन एच। हम इसको लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 log a माइनस log b बराबर क्या होता है, log a अपॉन b होता है। log a माइनस log b को हम क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b लिख सकते हैं। a अपॉन b लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस एच अपॉन एच। x प्लस एच अपॉन एच और 1 बाय एच को बाहर ले लेंगे। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से हमारी dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय एच लॉग बेस ई। जब इसको h से डिवाइड करेंगे देन कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ से हमारी 1 अपॉन एक्स प्लस एच आएगी।
देन हम यहाँ पर log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से हमारा log 1 प्लस एक्स बराबर क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस अप टू इंफिनिटी। इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच को एज इट इज रखेंगे। log 1 प्लस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, x यानी h बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी 1 बाय 2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 इंटू एच क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू में से h को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय 2 एच अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 एच स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। एच से एच कैंसिल आउट। अब हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू को रखेंगे, एच टेंस टू कितना है 0, यानी हमारी जितनी भी टर्म्स है सभी जिनमें भी एच है वो सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 1 बाई एक्स माइनस 0 प्लस 0। तो यहाँ से आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, जब हमारा y कितना है log x, तो हम इसको लिख सकते हैं डी y की वैल्यू कितनी है हमारे पास log x, यानी d ओवर डी एक्स ऑफ किसका log x का। क्या वैल्यू आई यहाँ से हमारी 1 बाय एक्स आई। कितनी वैल्यू आई यहाँ से हमारी 1 बाय एक्स आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें फंक्शन दिया गया आपको cos x का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जब हमारा फंक्शन क्या दिया गया हमें cos x, यानी y बराबर कितना, y बराबर f ऑफ x बराबर कितना दिया गया हमें cos x। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस मेथड से हम इसको फाइंड आउट करेंगे वैल्यू को। हम x में स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे x प्लस एच, यानी एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स बराबर कितना है cos x, तो यहाँ से एफ एक्स प्लस एच बराबर हो जाएगा cos x प्लस एच। देन हम इस वाले फॉर्मूले में इन वैल्यू को रख देंगे तो हमारी डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की कितनी वैल्यू हमारे पास cos x प्लस एच, cos x प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी cos x अपॉन h इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमारा क्या दिया गया cos x प्लस एच माइनस cos x, यानी यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d बराबर क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। देन हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई h, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 2 साइन
ए प्लस बी बाई या सी प्लस डी बाई टू, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स प्लस एच बाय टू इंटू साइन डी माइनस सी बाय टू, यानी एक्स माइनस एच बाय टू। तो ये हो गया आपका किसके बराबर, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाय टू के बराबर। यहाँ से हमारा x से x कैंसिल आउट, यहाँ पर हमारा क्या आया, साइन माइनस का h बाय टू। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस के साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी ये dy बाय dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय h, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू साइन 2x प्लस h बाय टू इंटू ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के साइन h बाय टू हो जाएगी, माइनस के साइन h बाय टू हो जाएगी। इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय h 2 इंटू साइन, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये x प्लस एच बाय टू। ये वाला माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आई है आपकी, साइन h बाय टू इक्वल्स टू माइनस लिमिट h टेंस टू 0। इस वाले 2 को जब हम बाहर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बाय एच। जब हम इसको डिवाइड में लेके जाएंगे देन कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से आपकी ये हो जाएगी साइन x प्लस एच बाय टू को हम एज इट इज रखेंगे इंटू साइन h बाय टू, और जब हम इसको अपॉन में लेके जाएंगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, h बाय टू। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट रख लेंगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस एच बाय टू x प्लस एच बाय टू इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय टू अपॉन h बाय टू। हमें यहाँ पर पता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के, जब हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, साइन x इंटू इस पूरे एक्सप्रेशन की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर हमारी dy बाय dx बराबर कितना आया, माइनस के साइन x। यहाँ पर हमारी y की वैल्यू क्या गिवन थी हमको, cos x, यानी हम इसे लिख सकते हैं d ओवर डी एक्स ऑफ cos x कितना होता है, माइनस साइन x। ये हो गया आपका इसका डिफरेंशिएशन। cos x बराबर क्या होता है, अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, माइनस के साइन x के बराबर होगा। नेक्स्ट है आपका इसमें साइन x का, आपको इसमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। आपको उसी मेथड से फाइंड आउट करना है जिस मेथड से हमने cos x का फाइंड आउट किया, यही मेथड यूज करके आपको वो वाला क्वेश्चन
सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। देन आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।